किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम लहसुन की फसल में सिजेंटा कल्टार के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। मुझे कुछ किसानों के कमेंट प्राप्त हुए हैं जिनमें किसानों के यह सवाल थे कि लहसुन की फसल में सिजेंटा कल्टार का प्रयोग करने से क्या सच में लहसुन का कंद बड़ा बनता है। और कुछ किसानों का ये सवाल यह भी थे कि लहसुन में अगर हम सिजेंटा कल्टार का प्रयोग करेंगे तो फिर लहसुन का कंद उससे ख़राब तो नहीं हो जाएगा। सिजेंटा कंपनी वालों का क्या कहना है कल्टार के बारे में, और अंत में हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या लहसुन में हमें सिजेंटा कल्टार का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम सिजेंटा कंपनी के कल्टार के बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो सिजेंटा कंपनी का जो कल्टार आता है उसको किसान भाई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों का यह कहना है कि अगर हम लहसुन और प्याज की फसल में सिजेंटा कल्टार का प्रयोग करते हैं तो उससे लहसुन की ग्रोथ रुक जाती है और लहसुन की पूरी एनर्जी उसकी जड़ में बनने वाले कंद में जाने लग जाती है, और जिससे लहसुन का कंद बड़ा बनता है और पैदावार ज़्यादा निकलती है। तो यह तो हमने बात की किसानों के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी वालों का क्या कहना है। तो किसान भाइयों उसकी पूरी जानकारी के लिए मैं सिजेंटा.com की वेबसाइट पर गया। तो सिजेंटा कल्टार में जो टेक्निकल आता है पेक्लोबुटराजोल 23.8 SC, यह स्पेशल आम के पौधे के लिए बनाया गया है। कंपनी वालों ने अपनी वेबसाइट पर कहीं भी यह नहीं लिख रखा है कि इसका प्रयोग आप लहसुन प्याज में भी कर सकते हैं। कंपनी वालों का कहना है कि यह सिर्फ आम के पौधे के लिए बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या हमें लहसुन में सिजेंटा कल्टार का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि कंपनी वालों ने आम के लिए बनाए हैं, किसान भाई लहसुन प्याज में डाल रहे हैं। तो अब हमें प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे किसान भाई सिजेंटा कल्टार का प्रयोग करते हैं, हो सकता है आपने भी कभी किया होगा। तो किसान भाइयों सिजेंटा कल्टार का प्रयोग अगर आप लहसुन की फसल में करते हैं तो इसमें फ़ायदा तो आपको ज़रूर मिलेगा। यह बात तो निश्चित है कि यह एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम तो करेगा। यह आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा और लहसुन का कंद बड़ा बनेगा। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर आप लहसुन में जो कल्टार डालोगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालोगे, उसके बाद आपके लहसुन का कंद तो बड़ा बन जाएगा। लेकिन उस कंद को अगर आप घर पर ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस कंद में से दुर्गंध आने लगेगी, कंद सेंट मारने लगेगा। उसके अलावा कंद खराब भी हो सकता है। तो किसान भाइयों मैं सिर्फ सिजेंटा कल्टार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालते हैं तो आप लहसुन को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लहसुन निकालने के बाद तुरंत बेचना होगा, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल तरीके से पका हुआ लहसुन को स्टोर करना चाहते हैं तो उतने दिन तक आप कल्टार वाले लहसुन को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अब किसान भाइयों आप प्रयोग करते हैं तो आप एक चीज़ को डिसाइड कर ले पहले कि आपको लहसुन को बेचना कब है। अगर आप लहसुन को 8 महीने 10 महीने तक लंबा रोकना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कल्टार का प्रयोग ना करें। इसके लिए एक देसी तरीका आता है, अगर आप उस देसी तरीके के बारे में जानते हैं तो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हम अगले वीडियो में देसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बता देंगे। और अगर आप लहसुन को जल्दी से बेचना चाहते हैं तो आप जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं जिनमें सिजेंटा कंपनी का कल्टार भी आता है उसका प्रयोग आप करें तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा और लहसुन आपका ख़राब भी नहीं होगा। तो किसान भाइयों यही जानकारी थी सिजेंटा कल्टार के बारे में। उम्मीद करता हूँ कल्टार के बारे में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।